सो नाउ IRFC लिमिटेड अब देखिए 147 का प्राइस है और अभी ये स्टॉक ना बिल्कुल अटका हुआ चल रहा है। मतलब अगर आप देखें तो लोअर लेवल से रिकवरी तो दिखाई, बट यहाँ पर जो है हायर साइड अटका हुआ चल रहा है। 20% का सर्किट लिमिट है, फिर भी यहाँ पर जो है कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर नहीं, आज PSU ठंडे भी पड़े हैं, ज्यादातर PSU ठंडे पड़े हैं और ज्यादातर PSU के जो सर्किट लिमिट है वो चेंज हो चुके हैं। 20% पहुंच गए। आप देखेंगे IRFC का 20% का सर्किट लिमिट है, एडा का 20% है, होटको का 20% है, और भी यहाँ पर स्टॉक्स हैं जिनके 20% के सर्किट लिमिट हो चुके हैं, बट कुछ भी नहीं। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे NHPC सुस्त है, RVNL वो भी यहाँ पर जो है फीका पड़ा हुआ है, इरकॉन भी यहाँ पर जो है फीका पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो अगर आप देखें तो एंटायर PSU के अंदर बहुत कम स्टॉक हो गए हैं जो कि तेजी में देखने को मिलेंगे आज की डेट में। और देखिए रीजन भी साफ है। अभी देखिए इलेक्शन लोग चिल्ला रहे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर ये जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि इलेक्शन रैली अभी नहीं है। इलेक्शन रैली आएगी वो 10-15 दिन पहले आएगी, ठीक है ना। और 10-15 दिन काफ़ी होते हैं किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स को तेजी पकड़ने में। आराम से एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है जो कि हमें चाहिए होता है। वैसे भी यहाँ पे जो है तेजी काफ़ी कुछ हो चुकी है, पहले से ही यहाँ पर जो है प्री प्लान्ड है सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं। बट अगर आप देखें तो इलेक्शन से पहले भी आपका पड़ेगा Q4, जो कि यहाँ पर जो है एक चाबी होगी PSUs की। अब यहाँ पर क्या होगा, Q4 में आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी कर रहे हैं PSUs। अब जिनमें जो PSUs बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे उनकी आप लिस्ट बना लीजिएगा और इलेक्शन और यहाँ पर जो है बजट के लिए उन्हें तैयार रखिएगा, वो ज़्यादा फेवरेबल होंगे। तो ऐसे में यहाँ पर ये सिनेरियो रहने वाला है और बिल्कुल यही रहेगा, क्योंकि Q4 जो है वो पहले पड़ रहा है। आप इलेक्शन के चक्कर में Q4 को जो है वो आप साइड या किनारे नहीं कर सकते हैं कि इलेक्शन में टाइम है और जून में रिजल्ट आना है, 4 जून को रिजल्ट है इलेक्शन का आपका। यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो तेजी बनने में, जो कि मैं कह रहा हूँ 20 मई या 21 मई से तेजी बन जाएगी, ज़्यादा बेहतर है। 10-12 दिन तो काफ़ी होते हैं तेजी बनने के लिए। तो वो सारी चीज़ें तो Q4 में हम एंटर कर रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी सुस्ती हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में इस PSU के ऊपर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि Q3 में तो कुछ यहाँ पर जो है देखने को मिला नहीं है। Q4 में ही यहाँ पर जो है अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए तो स्टॉक यहाँ पर जो है चमक जाएगा। अदरवाइज कोई मतलब है नहीं, ग्रोथ यहाँ पर आएगी नहीं तो फिर क्या ही मतलब होगा हायर वैल्यूएशन पर रहना। हाई वैल्यूएशन पर तो जो ऑलरेडी यहाँ पर जो है स्टॉक काम कर रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा बचाव कर भी रहना है। कुछ लेवल्स हैं जिनमें फंसा हुआ है IRFC, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इन लेवल्स को जरूर वॉच करिएगा, बट फिलहाल जो है वो Q4 की तैयारी कर लीजिए। Q4 में हम एंटर करने वाले हैं। अब देखिए रेलवे की एक लौती NBFC कंपनी है और ऐसे में उसका भरपूर यहाँ पर फायदा जो है वो मिल रहा है निवेशकों को। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड भी कर रहा है। हायर वैल्यूएशन का मतलब ये है कि अगर यहाँ से आप और तेजी एक्सपेक्ट करते हैं तो और हाई वैल्यूएशन मिलना। अब मार्केट ये भी पूछता है कि इतनी हाई वैल्यूएशन आपको क्यों चाहिए, राइट? क्या आपकी ग्रोथ ऐसी है? अगर आपकी ग्रोथ ऐसी नहीं है तो आपको हाई वैल्यूएशन क्यों चाहिए? तो सीधी सी बात है, ये समझ में आ रहा है कि पैसा फेंका जा रहा है और यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर जो है वो रनअप देखा जा रहा है। वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। और जब भी ये चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर तो मार्केट में बहुत ज़्यादा दिन चीज़ें टिक नहीं पाती हैं। जैसे कि हायर साइड में ऑलरेडी आपसे कहता था कि आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा थमिए, बहुत महंगा हो चुका है। वो आपको देखने को यहाँ पर जो है 116 के लेवल दिख गए। यही रीज़न था, क्योंकि बजट निकल चुका है। बजट के बाद कौन आपके साथ रहने वाला है PSU में, सीधी सी बात है। तो बुक करने वाले वो बहुत पहले ही बुक कर चुके थे। वो बजट के दिन जिन्होंने बुक नहीं किया वो प्रॉब्लम में आ गए, वो चीज़ है। तो यहाँ पर 31.76 का P रेशो है, जो कि अपने आप में हायर साइड है। पीयर कंपैरिजन तो आपको 12.16 के ब्लो आपको मिल जाते हैं। इंडस्ट्री पी आपका जो है वो 12.16 चल रहा है। और ऐसे में आपके पीयर कंपैरिजन जो है वो अपने इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन भी कम के PE पर काम कर रहे हैं। तो आप ही एक लौते हैं जो कि इतना हायर साइड वर्क कर रहे हैं। बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू तो सब कुछ बयां कर देता है। 3.97 टाइम यहाँ पे जो है वो चल रहा है। तो महंगापन है। ग्रोथ के लिए आपको Q4 देखना ही देखना होगा, अदरवाइज जगह बहुत सारी है। आप किधर भी आप देखेंगे तो आपको बेटर पोजीशन बनाने का मौका मिल जाएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। IRFC में पहले भी रोका और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि Q4 देख लीजिए। Q4 के बाद अगर ग्रोथ यहाँ पर दिखती है तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ पैसे आ रहे हैं, झोंका जा रहा है और स्टॉक चल रहा है। इसमें आपका पैसा तो बन रहा है, लेकिन एक टाइम पर आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं और स्टॉक टूट जाता है, फिर वापस यहाँ पर तेजी देखने को मिलती है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक साइकोलॉजिकल एक देख रहे हैं देखें तो एक साइकिल की तरह चल रहा है, तो बस और कुछ नहीं। और देखिए मैं तो हमेशा आपसे कहा है कि
आज का नहीं कहा है, ये बहुत लंबे टाइम से कहा है। जब ये स्टॉक के 180 170 के हुआ करते थे और IRFC 100 या उसके एबव था थोड़ा सा, तो वो प्राइसिंग रही होगी। मैं ऑलरेडी आपसे कहा हूँ कि यहाँ पर जो है PFC और REC में आप जो है वो इन्वेस्ट करिए कंपेयर टू IRFC, क्योंकि ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। स्टॉक चले गया, आपकी बात गलत होगी, इसका कोई मतलब नहीं है। हाई वैल्यूएशन होता है। IRFC के कंपैरिजन PFC और REC जो है वो कई गुना ज़्यादा बेटर पोजीशन में है। इवन अगर आप बात करें, कल की न्यूज़ आई थी, REC ने मल्टीफोल्ड 6 टाइम मल्टीफोल्ड यहाँ पे जो है कुछ इन्वेस्टमेंट करी है या फिर यहाँ पे लोन दिया है ग्रीन एनर्जी की ओर। तो वो आप देखिए, तो वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई थी। कुछ न्यूज़ आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके ऊपर ही आई, तो बहुत ही अच्छी खबर थी। तो ऐसे में इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट कोई मजाक भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि IRFC के अंदर आपको बुरा लग रहा होगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन बुरा नहीं लगना चाहिए। जो है सो है, वो मान लेना चाहिए, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि आपका ग्रोथ आ जाए तो मेरी बात भी बदल जाएगी। सिंपल सी बात है। Q4 में अगर ग्रोथ आ गई, यहाँ पर थोड़ा सा उस नंबर की वजह से फंडामेंटल थोड़े सस्ते हुए, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। मेरी बात गलत हो जाएगी, ये यहाँ पर जो है बहुत अच्छी बात रहेगी, मैं ही गलत हो जाऊँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा पैसा जो है वो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पर जो है लगाया था। आप पुराना डेटा देखिए म्यूचुअल फंड का, मार्च का जो अभी का डेटा है वो ये कह रहा है कि इन्होंने फिर से यहाँ पर जो है वो 26.75% यहाँ पर जो है अपना बुक किया है। 2 करोड़ शेयर्स थे, 1.5 करोड़ शेयर्स ही रह गए, 50 लाख शेयर बिक गए, 50 लाख के ऊपर शेयर्स बिके हैं। तो ये म्यूचुअल फंड का यहाँ पर जो है आपको डेटा देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो हर एक तरफ हुई है। आप देखें म्यूचुअल फंड की तरफ से भी कई जगह पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जहाँ पर पैसा बना है, जहाँ पर हाई वैल्यूएशन लगी है। तो म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल भी यहाँ पर जो है जरा सा सोचा नहीं है और कवर कर लिया। एंड सेकेंड लास्ट, मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि मार्केट में कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने की देर है। भले ही आपको टाइम 12 बजे क्यों ना मिले रात के, आप चुपचाप से यहाँ पर जो है अपनी लिस्ट निकालिए और यहाँ पर जो है स्टॉक्स को यहाँ पर जो है स्टडी करना स्टार्ट करिए। कई सारे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल घसीटे पिटे हुए डले हैं मार्केट के अंदर, जो आपको एक बढ़िया पेडिग्री मिल रहे हैं, वो आपको एक अच्छा खासा बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकते हैं। बट ढूंढने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह यहाँ पर जो है पोजीशन बनाते रहें जबकि हाई वैल्यूएशन मिल रही है। अब यहाँ से आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या 4 गुना या 5 गुना एक्सपेक्ट करते हैं? उसका एक रीज़न भी होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है एक है, अगर आप देखें तो आने वाले टाइम में रेलवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे, जिनमें फाइनेंसिंग करना बहुत ज़्यादा नीड होगी। अभी क्या है, बैंकिंग के लिए दरवाजे बंद हैं, तो अभी इनको जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। जिस दिन बैंकिंग के दरवाजे ओपन हो गए उस दिन क्या होगा? तो अभी तो मोनोपोली चल रही है रेलवे के अंदर IRFC की, बट जिस दिन मोनोपोली ख़त्म होगी, और एक ना एक दिन ख़त्म तो होनी ही है, बैंक्स एंटर करेंगे, बिग प्रोजेक्ट्स आएंगे फाइनेंस होने के लिए, तो आप ये समझिएगा कि अकेली तड़ नहीं होगी, यहाँ पर बाकी लोगों की और ज़रूरत होगी। बड़ी फील्ड है, तो वो यहाँ पर देखिएगा कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आएगा। एक टाइम पर आकर यहाँ पर जो है वो ये होता हुआ नज़र आएगा, कहीं ना कहीं मोनोपोली ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। लेकिन वो अभी समय नहीं है, जब होगा तब होगा। बट अभी आप देखें तो बड़े प्रोजेक्ट्स आने हैं, बड़े फाइनेंसिंग यहाँ पर होगी। लेकिन अगर आप देखें तो जब नंबर्स पर ही अभी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो फिर कैसे काम बनेगा? अब वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लमसम 5 साल 6 साल बाद, बड़े प्रोजेक्ट्स, तो ऐसे में आपको क्या देखने को मिलेगा? अचानक से पूरा रेलवे जो है वो एकदम चेंज नहीं हो सकता है, धीरे धीरे ही पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसा भी एक लिमिटेड है, कोई ऐसा नहीं है कि पैसा आसमान से छू रहा है, सब कुछ अलग अलग तरीके से हो जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान देनी है। जब तक नंबर्स पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। एक टाइम आता है स्टॉक मार्केट भी ये जो है ना एक हायर साइड ना देना बंद कर देता है, वैल्यूएशन टूट जाते हैं स्टॉक। तो वो क्या होना है बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो Q4 पर ध्यान दीजिए और देखते हैं यहाँ पर ग्रोथ कैसी ला रहे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो 151 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर में 165 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके बीच में हम झूल रहे हैं और इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये लेवल निकलेंगे नहीं तब तक आप जो है वो हाइज़ की तरफ नहीं जा पाएंगे और यहाँ से सेलिंग आ सकती है, और वो आ भी रही है। एक और रीज़न है यहाँ पर जो कि आप देखोगे कि क्यों सेलिंग आ रही है, क्यों ये रुका हुआ है एक जगह पर, क्योंकि 4-5 दिन से ज़्यादा हो चुका है एक ही जगह पर हम जो है वो रुके हुए हैं। तो वो है आपका 50 डे में, राइट, 50 डे मूविंग एवरेज। वो यहाँ पर जो है आप उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, और क्रॉस करने की तैयारी है
लेकिन अगर ये क्रॉस करने की तैयार नहीं होती तो ये वापस से जो है वो टूट जाएगा। 100 EMA से सपोर्ट लिया था 116 से पहले, बट अभी अगर आप देखेंगे तो 50 EMA से टकरा रहा है। कुछ स्टॉक्स में ये हो रहा है कि 50 EMA पर जाकर यहाँ पर जो है टकरा रहा है, स्टॉक निकाल नहीं पा रहा है। तो जैसे ही ये निकालेगा तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक हायर लेवल की तैयारी होगी। वैसे भी आपका 20% का सर्किट है, अब वो किस दिन हो जाएगा पता नहीं, बट अभी लो वॉल्यूम दिख रहे हैं और 50 EMA क्रॉस होने की तैयारी नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहिए, या तो यहाँ से गिरावट आएगी या फिर यहाँ से एक अप मूव आएगा। और पॉसिबल है आपका अगर यहाँ पर जो है अप मूव आया तो 165 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, और अगर वो लेवल टूट गए तो फिर हायर साइड तो है ही फिर। ठीक है, आप ऑलमोस्ट यहाँ पर 180 189 के अराउंड पहुँच चुके थे, वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन वक्त लगेगा, इतना आसान भी नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद भी स्टडी करिए, आपकी स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना भी सीखिए। यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा अपनी खुद की स्टडी से, राइट। तो आप स्टडी करिए और अपने ब्रोकर या एडवाइस से पूछिए और यहाँ पर जो है डिसीजन लीजिए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।